आज हम देखने वाले हैं 50 सेट्स डार्कर, जो कि 50 सेट्स का दूसरा पार्ट है और ये रिलीज हुआ था 2017 में। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। और मूवी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। जब से एना और ग्रे अलग हुए थे तब से दोनों बस एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन एना ग्रे से थोड़ी नाराज थी। अलग होने के बाद एना एक पब्लिशर कंपनी में जॉब करने लग गई और उसका वहाँ बॉस था जैक। एक दिन एना अपने दोस्त होजे की फोटोग्राफी एग्जीबिशन में जाती है। वहां जाने के बाद एना देखती है कि होजे ने उसकी बहुत सारी पोर्ट्रेट लगा रखी थी और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी सारी की सारी पोर्ट्रेट बिक चुकी है और सारी की सारी एक ही आदमी ने खरीदी है और वो आदमी था ग्रे। उसने एना का ध्यान खींचने के लिए सारी पोर्ट्रेट खरीदी थी। ग्रे वहां एना को उसके साथ बात करने को कहता है। पहले तो एना उसे मना करती है, लेकिन ग्रे के बार बार रिक्वेस्ट करने से वो उसके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहां ग्रे एना को बोलता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं वो सब कुछ दोबारा कभी नहीं करूंगा। हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं होगी तो बस एक प्योर रिलेशनशिप। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ग्रे की इन बातों पर एना को विश्वास हो जाता है। जिस तरह का ग्रे एना को चाहिए था, ग्रे वैसा बनने को तैयार था। लेकिन एना को इस बात का भी डर था कि क्या ग्रे सचमुच खुद को बदल पाएगा। लेकिन फिर भी वो उन दोनों के बीच की नाराजगी को खत्म कर देती है। जब से एना ग्रे से दूर हुई थी तब से एक लड़की उस पर नजर रखी हुई थी और ये बात एना भी नोटिस कर लेती है। अगले दिन एना ऑफिस के बाद अपने बॉस जैक के साथ एक बार में बातें कर रही थी। उसे वहां पर ग्रे देख लेता है। रात को जब एना और ग्रे साथ में होते हैं तो ग्रे एना से बोलता है कि तुम उस जैक से दूर रहो, वो आदमी सही नहीं है। एक साल में उसकी 4 असिस्टेंट ने उसके पास से जॉब छोड़ दी बिना कोई रीजन दिए। ग्रे की बात एना ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अगले दिन सुबह जब एना और ग्रे एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाते हैं तो एना दोबारा उस लड़की को देखती है जो उसका पीछा कर रही थी। एना ये बात ग्रे को भी बताती है। ग्रे एना के मामले में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था तो वो अपने आदमियों से उस लड़की का पता लगाने के लिए कहता है कि वो कौन है और एना के पीछे क्यों पड़ी है। दोनों जब तक घर पहुंचते हैं, ग्रे के आदमी ग्रे को उस लड़की के बारे में बता चुके थे और वो उस लड़की के बारे में एना को भी बताता है। वो एना को उस लड़की का एक फोल्डर देकर बोलता है कि उसका नाम लैला है। उसका 2 साल पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में उसे शादी करनी थी तो वो यहाँ से चली गई और उसने शादी कर ली। लेकिन कुछ महीनों पहले उसके पति की मौत हो गई और वो पागल हो गई थी और अब वो यहाँ है। मेरे आदमी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। लैला का फोल्डर देखकर एना को थोड़ा अजीब लगता है तो वो थोड़े गुस्से में ग्रे से पूछती है कि तो तुमने क्या ऐसा ही फोल्डर मेरा भी बना रखा है। इस पर ग्रे कुछ नहीं बोलता। ग्रे की खामोशी देखकर एना उसे उसका फोल्डर दिखाने को कहती है। ग्रे चुपचाप उसे उसका फोल्डर पकड़ा देता है। एना जब अपना फोल्डर देखती है तो वो बहुत सरप्राइज होती है। उसके अंदर उससे रिलेटेड सारी डिटेल लिखी हुई थी कि वो कब क्या करती है, सब कुछ। ये सब देखकर एना ग्रे से थोड़ी नाराज होती है, लेकिन ग्रे उसे समझाता है कि उसे जिससे कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता वो उसकी पूरी डिटेल निकलवा लेता। उसे नहीं पता था कि उन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा, वरना वो ये सब कभी नहीं करता। उस दिन शाम को ग्रे की मॉम एक चैरिटी पार्टी रखती है जिसमें एना और ग्रे साथ में जाते हैं। दोनों वहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी से जाने से पहले एना वॉशरूम में जाती है जहाँ उससे मिसेस रॉबिन्सन मिलने आती है। रॉबिन्सन वही औरत है जिसने ग्रे को BDSM सिखाया था। ग्रे की मॉम की फ्रेंड और ग्रे की डोमिनेंट। वो एना को जानती थी लेकिन एना उसे नहीं जानती। रॉबिन्सन पहले तो उसे अपने बारे में बताती है और बाद में एना को बोलती है कि अगर तुम खुश रहना चाहती हो और ग्रे को भी खुश देखना चाहती हो तो उसे छोड़ दो। उसे यूज करने के लिए तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियां ही चाहिए होती है। तुम ज्यादा दिन तक ग्रे को झेल नहीं पाओगी। एना बोलती है कि ग्रे अब बदल चुका है तो इस पर रॉबिन्सन बोलती है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। डोमिनेंट होना अब उसकी मजबूरी है, वो कभी नहीं बदलेगा।
ये सुनकर ऐना गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जब ऐना वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके चेहरे पर ग्रे गुस्सा देख सकता था और जब वो वॉशरूम की तरफ देखता है उसे वहाँ रॉबिन्सन दिखती है। ग्रे को अपने आप सारी बात समझ में आ जाती है। वो रास्ते में ऐना से पूछता है कि रॉबिन्सन ने उससे क्या कहा, लेकिन ऐना कुछ नहीं बताती। ग्रे ऐना को अपने घर ले जाता है, लेकिन जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने ऐना की कार को जानबूझकर तोड़ा है। उन्हें लगा ये सब लैला ने किया है। ग्रे ऐना के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो ऐना को घर के बजाय अपने किसी योट पर लेकर जाता है। ग्रे अब ऐना को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। अगली सुबह ऐना ग्रे से पूछती है कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था, तो ग्रे बोलता है कि जब मेरी मॉम ड्रग ओवरडोज की वजह से मरी थी तो मैं उनके पास ही था। लोग जब उनकी बॉडी हॉस्पिटल लेकर गए तब वहाँ मुझे मिसेस ग्रे मिली थी और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और अब मैं यहाँ हूँ और अब वही मेरी मॉम है। अगले दिन ऐना जब अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने बॉस जैक के साथ कुछ काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। जैक को भी पता चल चुका था कि ऐना का बॉयफ्रेंड ग्रे है और वो एक अरबपति आदमी है। इस वजह से उसका बिहेवियर ऐना को लेकर थोड़ा रूड हो चुका था और उसकी ऐना पर गलत नजर थी। ऑफिस के बाद ऐना ग्रे के घर जाती है और वहाँ वो घूमते घूमते फिर से उस प्ले रूम में पहुंच जाती है और उसी वक्त वहाँ ग्रे भी आ जाता है। ग्रे के वहाँ आने के बाद ऐना उसे दोबारा बीडीएसएम करने के लिए कहती है, लेकिन ग्रे उसे मना करता है क्योंकि उसे डर था कि ऐना उसे दोबारा छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने बीडीएसएम किया था ऐना को बुरा लग गया था। लेकिन ऐना के बार बार कहने पर ग्रे तैयार हो जाता है और उसके साथ बीडीएसएम करता है, लेकिन बहुत सॉफ्टली। रात को जब दोनों साथ में डिनर कर रहे थे तो ऐना ग्रे को अपने बॉस के साथ न्यूयॉर्क जाने वाली बात बताती है। ग्रे उसे जैक के साथ जाने के लिए मना करता है। वो उसे बोलता है कि उसे न्यूयॉर्क वो ले जाएगा। ग्रे की बात से ऐना एग्री करती है। अगले दिन जब ऐना अपने ऑफिस से घर जाने वाली थी तो जैक उसे अपने केबिन में बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ऐना जैसे तैसे खुद को बचाकर ऑफिस से बाहर भाग जाती है, जहाँ उसका ग्रे पहले से इंतजार कर रहा था। वो आकर सारी बात ग्रे को बताती है। ग्रे अपने बॉडीगार्ड टेलर को भेजता है उसे सबक सिखाने के लिए और वो खुद ऐना को लेकर घर आ जाता है। ग्रे फिर अपनी जानकारी से जैक को जॉब से निकलवा देता है और ग्रे फिर ऐना से बोलता है कि तुम यहाँ मेरे साथ आकर रहने लग जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे एक कपल की तरह। ग्रे की ये बात सुनकर ऐना बहुत खुश होती है और यहाँ उसके साथ घर में शिफ्ट होने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन जब ऐना अपने ऑफिस जाती है तो उसे एचआर हेड बोलती है कि जैक ने कल रात को अचानक अपनी जॉब छोड़ दी, क्या तुम उसकी जगह आज की मीटिंग ले सकती हो क्योंकि उसका काम तुम जानती हो। एचआर हेड के कहने पर ऐना उसकी जगह मीटिंग में चली जाती है और वो मीटिंग में अपने कुछ ओपिनियंस देती है। मैनेजमेंट टीम को उसके ओपिनियन पसंद आते हैं तो वो सब मिलकर ऐना को टेम्परेरी जैक की पोस्ट दे देते हैं। ऐना को इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुश होती है। शाम को ऐना अपने पुराने अपार्टमेंट जाती है अपना कुछ सामान लेने, लेकिन वो वहाँ देखती है कि लैला भी वहीं थी। लैला ऐना के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और उससे बोलती है कि तुम ग्रे से प्यार करती हो, मैंने भी किया था, बाकी लड़कियों ने भी किया था, लेकिन तुम में ऐसा क्या है कि वो तुम्हें खुद को छूने देता है, तुम्हारे साथ सोता है और तुम्हारे साथ बाहर भी घूमता है। तो ऐना बोलती है कि मुझे नहीं पता। ऐना के इतना बोलते ही वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है क्योंकि वो ऐना के साथ ही आया था, लेकिन एक कॉल की वजह से वो बाहर रुक गया था। ग्रे के आते ही लैला का बिहेवियर बदल गया था। वो चुपचाप उसके हाथ से गन ले लेता है और उसे नीचे बैठने के लिए कहता है। ग्रे के बोलते ही लैला चुपचाप नीचे बैठ जाती है। ये पूरा सीन देखकर ऐना को ग्रे के लिए बहुत अजीब लग रहा था। ग्रे ऐना को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन ऐना रोते हुए घर जाने के बजाय कहीं और निकल जाती है। घंटों बाहर घूमने के बाद फाइनली ऐना ग्रे के पास घर आ जाती है। ऐना के घर आते ही ग्रे उसे गुस्से में पूछता है कि वो कहाँ गई थी, लेकिन ऐना इस बात का जवाब नहीं देती। वो ग्रे से बोलती है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकती जो बाकी लड़कियां दे सकती है, लैला दे सकती है। ग्रे बोलता है कि मुझे वो सब चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो ऐना बोलती है कि मैं कैसे भरोसा कर लूं, तुम लैला के सामने आते ही कैसे बदल गए थे, तुम सैडिस्ट हो और तुम्हें इसकी आदत है।
ग्रे बोलता है कि जो लड़कियां मेरी माँ की तरह मासूम दिखती हैं, उनके साथ मुझे वो सब करना अच्छा लगता है। ये बहुत अजीब है लेकिन सच है। लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर गई, मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये सब कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। ग्रे की बात सुनकर एना अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। अगले दिन ग्रे की बहन मिया एना को बताती है कि कुछ दिनों बाद ग्रे का बर्थडे आने वाला है और वो सब उसके लिए पार्टी रख रहे हैं। ग्रे को कुछ काम के लिए पोर्टलैंड जाना पड़ता है और जब वो अपने हेलीकॉप्टर से वापस आ रहा था तो अचानक उसके हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ग्रे वहां से लापता हो जाता है। इस बात की खबर उसकी फैमिली को भी पता चलती है। सबके सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं। उसी वक्त ग्रे की मॉम एना से बोलती है कि तुमने ग्रे को पूरी तरह बदल दिया है। वो कभी हमें अपने नजदीक नहीं आने देता था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक वहाँ ग्रे आ जाता है। उसे हल्की चोटें आई थी लेकिन वो बच गया। उसे वहाँ सही सलामत देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन शाम को ग्रे के पेरेंट्स ग्रे की बर्थडे पार्टी रखते हैं, जहाँ ग्रे और एना साथ में ही जाते हैं। वहाँ भी मिसेस रॉबिन्सन थी। एना को अकेला देख वो दोबारा उससे बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ग्रे को सिर्फ मैं खुश रख सकती हूँ, तुम्हें बस उसके पैसे चाहिए। इतना सुनते ही एना रॉबिन्सन के चेहरे पर ड्रिंक फेंक देती है। रॉबिन्सन की ये बातें ग्रे और उसकी मॉम दोनों सुन लेते हैं। ये सुनकर ग्रे की मॉम को उसकी असलियत पता चलती है और वो रॉबिन्सन को चाटा मारकर वहाँ से जाने के लिए कह देती है। कुछ देर बाद ग्रे एना को घर के गार्डन में ले जाकर रिंग देते हुए उससे शादी करने के लिए पूछता है और एना उसे हाँ बोल देती है। एना के हाँ बोलते ही वहाँ आतिशबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन जहाँ पार्टी चल रही थी उस जगह से थोड़ी दूर जैक खड़ा होकर वो आतिशबाजी देख रहा था और वो बहुत गुस्से में था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 50 सेट्स फ्रीड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।